सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तुलू हो रही थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घोड़े को इड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारहाना क़यादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से उन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो उन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते। उनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़यादत में वो जज्बा देखा था जो उन्हें पसंद था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले अक्रमा से कहा भी था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारहाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर की थी उसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हिरावल के कमांडर थे। सुबह तुलू हो रही थी जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का हिरावल दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीन व आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाजन, सकीफ और दीगर कबीलों की मुतहिदा फौज के नारे घटाओं की गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछारें आने लगीं। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन अस्समा ने दिन के वक्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं किसी काफिले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीरंदाजों को दोनों तरफ छुपा कर बिठा दिया। तीरों की बौछारें अचानक भी थीं और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खा के बेलगाम होके भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछारें और तुंद और तेज हो गईं। घोड़े भी बेकाबू और सवार भी बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तीरों की बौछार में खड़े चिल्ला रहे थे, पीठ न दिखाओ, मुकाबला करो। घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद बिन वलीद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर भगदड़ के रेले की जद में आ गए और उनके धिक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हों। जब भगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हिरावल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। उसके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हिरावल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे को आया तो फौज में भी भगदड़ मच गई। हिरावल के बहुत से आदमियों के जिस्मों में तीर पेवस्त थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। घोड़ों को भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। ये हाल देखकर इस्लामी फौज बिखर कर पीछे को भागी। बाज मौरखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमान हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदड़ को यूं बढ़ाया जैसे जलती पर तेल डाला था। वो न सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफ व हिरास फैलाया। उन्हें एक खुशी तो ये थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी ये कि मुसलमान भाग निकले हैं और उन्हें शिकस्त हुई है। मुसलमानों की कुछ नफरी वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। इस जगह को फौजी अड्डा बनाया गया। ज्यादा तादाद उन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हटकर ऐसी जगहों पर पनाह ली जहां छुपा जा सकता था, लेकिन वो छुपने के लिए बल्कि छुपकर ये देखने के लिए वहां रुके थे कि हुआ क्या है और वो दुश्मन कहाँ है जिससे डर कर पूरी फौज भाग उठी है। वहां तो हालत ये हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्यादे उनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आपके साथ 9 सहाबा कराम थे जिनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास, हजरत अली और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु काबिल जिक्र हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर दिया, मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे देखो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हुजूम के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज शोर में दब कर रह गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो आगे कहीं बेहोश पड़े हुए थे। इतने में कबीला हवाजन के कई आदमी ऊंटों और घोड़ों पर सवार भागते हुए मुसलमानों के ताक़ुब में आए। उनके आगे एक शुतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मुसलमान को साथ लिया और उस शुतर सवार अलंबरदार के पीछे दौड़ पड़े। करीब जाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके ऊंट की पिछली टांग पर तलवार का वार करके टांग काट दी। ऊंट गिरा तो सवार भी गिर पड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके उठते उसकी गर्दन साफ काट दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेकरी पर जा खड़े हुए।
दुश्मन के किसी आदमी की ललकार सुनाई दी, वो रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में इन आदमियों को कबीला सकीफ का लिखा गया है, जो अपने आदमी की ललकार पर उस टेकरी पर चढ़ने लगे जिस पर रसूलुल्लाह खड़े थे। सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन आदमियों पर टूट पड़े। मुख्तसर से मार्के में वो सब भाग निकले, उनमें से कोई भी रसूल अकरम तक न पहुंच सका। मैं मालिक बिन औफ से शिकस्त नहीं खाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो इतनी आसानी से कैसे फतह हासिल कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बिखरते और भागते तो देख ही लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को भी देख रहे थे, बल्कि दुश्मन को ज्यादा देख रहे थे। आपकी अस्करी हिस्स ने महसूस कर लिया कि मालिक बिन औफ अपना पहला भरपूर और कामयाब वार कर चुका है और बहुत खुश है कि उसे अगली चाल का ख्याल ही नहीं रहा। वो इस्लामी फौज की भगदड़ और अफरा तफरी की पसपाई से फायदा नहीं उठा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्को थी कि मालिक बिन औफ की मुतहिदा फौज मुसलमानों के ताक़ुब में आएगी, लेकिन ताक़ुब में दुश्मन के जो आदमी आए थे वो तादाद में थोड़े और गैर मुनज़्ज़म थे। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिरावल दस्ते को पीछे आते भी देख लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम भी किया था कि हिरावल के कितने आदमी शहीद और जख्मी हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कई एक मुजाहिदीन के घोड़े और ऊंट जख्मी हैं, शहीद एक भी नहीं हुआ। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय कायम की कि ये दुश्मन तीरंदाजी में अनाड़ी है और जल्दबाज भी। इतनी ज्यादा तीरंदाजी किसी को जिंदा न रहने दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास खड़े सहाबा कराम पर नजर डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर ठहरी। हजरत अब्बास की आवाज गैर मामूली तौर पर बुलंद थी, जो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। जिस्म के लिहाज से भी हजरत अब्बास कवी हैकल थे। अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मुसलमानों को पुकारो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया, ए अंसार, ए अहले मक्का, ए अहले मदीना, अपने रसूल के पास आओ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कबीलों के और आदमियों के नाम ले लेकर पुकारते रहे और कहते रहे कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने अल्लाह के रसूल के पास आओ। सबसे पहले अंसार आए। उनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्का के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए, उनकी तादाद 100 हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कबीला हवाज़न के बहुत से आदमी पसपा हुए मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के उन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन उनके अकब से उन पर टूट पड़े। हवाज़न के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत न दी। इनमें से बहुत से भाग निकले। उनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए थे। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातेह और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाज़न और सकीफ उनके ताक़ुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कौन कि कौन लापता है और कौन कहाँ है। वही तंग घाटी जहाँ मुजाहिदीन पर कहर टूटा था, अब मुतहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हवाज़न चूंकि सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए उसी के आदमियों को आगे रखा गया था। ये लोग बिला शक व शुबा माहिर लड़ाका थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था उसके आगे हवाज़न न ठहर सका। मुसलमान इस खिफ़त को भी मिटाना चाहते थे जो उन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तेगजनी के वो जौहर दिखाए कि हवाज़न गिर रहे थे या मार्के से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। आपने ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। हवाज़न पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज्यादा थे। उनका दम खम टूट रहा था। उनके पीछे कबीला सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ ने चिल्ला चिल्ला कर हवाज़न को पीछे हटा लिया। कबीला सकीफ के ताजा दम लड़ाकों ने हवाज़न की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताजा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों की जरबों में जो कहर और गजब था और उनके नारों और ललकार में जो गरज और कड़क थी, उसने सकीफ पर दहशत तारी कर दी। सकीफ के लड़ाके जो अरब में खास मशहूर थे, तेजी से पीछे हटने लगे और पीछे उनके ऊंट और घोड़ों ने भगदड़ मचा दी।
اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملے کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور چچا تلا ہلہ بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، خالد خالد یہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کے قبیلہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کے حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت تھی، اس لیے کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن اسما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کے قریب تھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हवाजन और सकीफ जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा था तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी अपनी बस्तियों में जा पहुंचे। मालिक बिन औफ मैदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। उसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हुनैन की वादी में कैफियत ये थी कि हवाजन की औरतें और बच्चे चीख पुकार रहे थे। तमाम वसीओ अरीज वादी मुजाहिदीन इस्लाम की तहवील में थी। मक्का के जो गैर फौजी मुजाहिदीन के साथ आए थे वो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रहे थे। दुश्मन के जख्मी कर्राह रहे थे, मर रहे थे। मरने वालों में बूढ़ा दुरैद बिन सम्मा भी था। वो लड़ता हुआ मारा गया था। मुसलमानों को दुश्मन के जख्मियों और कैदियों से जो हथियार और घोड़े मिले, उनके अलावा 6000 औरतें और बच्चे, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और बेशुमार चांदी हाथ लगी। मुसलमानों ने जंग जीत ली थी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मालिक बिन औफ को मोहलत नहीं दी जाएगी कि वो सस्ता सके और अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर सके। आपने दरअसल सांप का सर कुचलने का फैसला कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से माल गनीमत आई हुई औरतें, बच्चों, मवेशियों और दीगर माल को एक दस्ते के साथ जुराना भेज दिया गया था। अगले हुक्म तक उन्हें जुराना में ही रहना था। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी फौज ताइफ की तरफ पेशकदमी कर गई, जहां बड़ी खूंरेज जंग की तवक्को थी। मारका हुनैन का जिक्र कुरान हकीम में सूरह तौबा में आया है। बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारका शुरू होने से पहले कहा था कि हमें कौन शिकस्त दे सकता है, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है। सूरह तौबा में आया है, अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन भी जब तुमको अपनी कसरत पर नाज था, हालांकि वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन बावजूद अपनी वसअत के तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की और वो फौजें उतारी जिनको तुमने नहीं देखा और काफिरों को सजा दी।